त्रिपाठी। बाबा रामदेव आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास के पहले मेहमान बने। आज लखनऊ में योग महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। योग महोत्सव के मंच पर बाबा रामदेव और योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। सीधे लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन। ध्वजा का भार तो है ही, लेकिन उसे वो कभी भार नहीं मानते, परमात्मा का आभार मानते हैं। इसलिए उनको परमात्मा ने देखा कि देखने में लाल बहादुर शास्त्री जैसे छोटे कद के आदमी लगते हैं, लेकिन इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। और एक बिगड़े हुए प्रदेश की जिम्मेदारी योग दंड से, अनुशासन दंड से संभालने की योगी आदित्यनाथ को दी गई है। तो उनके और आपके बीच में ज्यादा देर रहना थोड़ा मर्यादा के विपरीत हो जाएगा। वो जब हम पुकारेंगे योग के नाम पर, वो विमुख नहीं होंगे, उपेक्षा नहीं करेंगे और योगियों के बीच में आना अपना धर्म मानते रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि योगी है तो देश है, योगी है तो चरित्र है, योगी है तो धर्म है, और योगी है तो विश्व के ऊपर भारत का नेतृत्व है। मैं योग परिवारों की ओर से आदरणीय मुख्य अतिथि शब्द तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपने घर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में बैठे हैं। ये मुख्य अतिथि तब होंगे जब ये यूएनओ में जाकर के भारत की तरफ से बोलेंगे। इसलिए अपने योग परिवार के मुखिया और जिनके भीतर, क्योंकि जब किसी पीठ का कोई अधीश्वर होता है तो उसके अंदर, आज से पहले मेरे मुंह से ऐसी जयकार आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन इसलिए कि हम उस पीठ को प्रणाम करते हैं। हमसे छोटी आयु का भी कोई साधक उस पीठ पर बैठा है तो हम नतमस्तक होकर के उसका प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो प्रणाम उसके तप को है, उसके त्याग को है, उसकी जागृति को है और उसकी साधना को है। हम प्रणाम करते हैं योगी आदित्यनाथ जी को। और क्योंकि आवाज खलक नक्कारा खुदा, दुनिया के अंदर परमात्मा ने कहा कि नहीं बेटा, सबका दिमाग बदल जाए, देश की भलाई की तरफ चलो, प्रदेश की भलाई की तरफ चलो और लगाओ इस पर मोहर के बनाओ आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री, ताकि एक बार को आप देखो सब दफ्तरों में, सड़कों में झाड़ू फिर रही हैं, गंदगी दूर हो रही है। हम भी अपने अंदर झाड़ू फेरेंगे कि मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर, 2 घड़ी नित बैठ तू गुण ईश्वर के गाया कर। ये सिलसिला चलेगा, देश संवरेगा। मैं आप सबने इतनी सी बात को धैर्यपूर्वक सुना, आपका आभारी हूं। फिर वार्ता चलती रहेगी और आपके प्रति बहुत बहुत शुक्रिया। हरिओम। तो बहुत थोड़ा सा वक्त है आज अभी, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश, इतने बड़े दायित्व है, और उस सब के बावजूद हमारे एक छोटे से आग्रह पर उन्होंने आकर के बहुत बड़ा अनुग्रह किया। तो एक बार पूरे इस योग परिवार की ओर से इस महायोगी का अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आपका जोश इतना ज्यादा था, मैंने कहा एक बार थोड़ा सा निकाल दो।
आज हमारे दिल में, हृदय में, आत्मा में जो आनंद है, वहां हमें शब्द जो है वो खोजने से नहीं मिल रहे, अनिर्वचनीय है। एक अवस्था यानी शब्द जहां पर मौन हो गए हैं, कहीं खो गए हैं, बौने हो गए हैं कि देश की आजादी के इस 70 सालों के इतिहास में पहली बार बड़े रूप में योग और योगी गौरवान्वित हुए। और ये सच है कि इस भारतवर्ष को किसी राजा महाराजा ने नहीं बनाया, इस भारत को फकीरों ने, इस भारत को ऋषि मुनियों, तपस्वियों और योगियों ने बनाया, और योगी अब चला रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री भी योगी है और देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी महायोगी है, कर्मयोगी है, युवा योद्धा है। और मात्र एक सप्ताह के कालखंड में एक इतिहास बना के दिखा दिया। आज देश का कोई न्यूज चैनल देखो, सोशल मीडिया देखो, अखबार देखो, वो उत्तर प्रदेश के शौर्य और पराक्रम से, एक सरकार के जो एक सकारात्मक काम से भरे पड़े, और ये कीर्तिमान ऐसे ही बनता रहेगा। उत्तर प्रदेश सब देश का सबसे आदर्श प्रदेश बनेगा। हर क्षेत्र जहां स्वच्छता हो, जहां सुरक्षा हो, जहां शिक्षा हो, जहां संस्कार हो, जहां सदाचार हो, जहां एक तरफ आध्यात्मिक विकास हो और दूसरी तरफ आर्थिक विकास हो, यही तो है भारत का परम वैभवशाली होना। बिना आध्यात्मिक विकास के केवल आर्थिक विकास वो कभी कभी विनाशकारी हो जाता। और आज यहां मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक योगी ने जो अपने योग धर्म, अध्यात्म धर्म के साथ जो राज धर्म की यात्रा शुरू की है, यह देश के लिए, एक विश्व के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कीर्तिमान होगा, एक बहुत बड़ा आदर्श कीर्तिमान। क्योंकि वैसे तो हम सबके खून में ही योग है, हम खून से ही, खानदान से सब योगी हैं। ये मत समझना कि हम बाबा रामदेव और महंत जी ही योगी हैं। हम सब योगियों की संतान है, ऋषियों की संतान है, हम भगवान की संतान है, भारत माता की संतान। ये गौरव अपने हृदय में सदा संजो के रखना, और इस गौरव के साथ वैसा ही आचरण करना जो कि योगियों की संतान को, ऋषियों की संतान को, भगवान की संतान को शोभा देता है। अभी कुछ मीडिया वाले मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे, स्वामी जी जो अवैध बूचड़खाने बंद करवाए जा रहे हैं उसके ऊपर क्या कहेंगे? मैंने कहा जो है ही अवैध उसके ऊपर क्या कहना। अरे अवैध बूचड़खाने चल रहे थे, ये अपराध था, अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया, ये तो अपराध का अंत कर दिया, ये एक संत ही कर सकता है। और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, जो पहले पिंडदान करके बैठा हो, उसका कोई बिगाड़ भी कर सकता है।